ऐसा हुआ कोई 2 सप्ताह पहले, एक वृद्ध सांझ को मुझे मिलने आए थे और एक युवक ने पूछा कि मैं शादी करना चाहता हूं, आप क्या कहते? मैंने कहा जरूर करो, और मैंने उसे कैसे वो लड़की चुने, क्या करे, सब बताया। वो वृद्ध तो बड़े बेचैन हो गए। उन्होंने कहा कि मेरी समझ के बाहर है। संत तो मनुष्यों को वासना से उठाने के लिए, और इस युवक को आप क्यों भटका रहे? इसको सचेत करें कि शादी करना ठीक नहीं। और जब वो पूछने आपसे आया है और निर्णय आप पे छोड़ रहा है, तो आप उसे ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? कि वो मुझसे पूछने ही इसलिए आया है, क्योंकि अगर वो शादी न करना चाहता तो मुझसे पूछने का कोई सवाल ही ना था। वो पूछने ही इसलिए आया है, और अगर मैं कहूं मत कर, तो मैं उसे करने के लिए और भी आकर्षित करूंगा, और अगर वो मेरी मान ले और ना करे तो जीवन भर पीड़ित और परेशान रहेगा। क्योंकि विवाह एक अनुभव है जिससे गुजरना जरूरी है। आंख से भरा है, फफोले पड़ते हैं, लेकिन उनके बिना कोई प्रौढ़ता भी नहीं आती। दूसरे से गुजरना जरूरी है ताकि तुम अपने पे आ सको। बहुत से दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं तभी अपना घर मिलता है। और ये अभी बूढ़ा नहीं है, आप बूढ़े हैं, आप उस अनुभव से गुजर चुके हैं, आपको उसकी जलन याद है। आप दूध के जले हैं, आप छाछ भी फूंक फूंक के पी रहे हैं, इसको भी जलने दें। तो मेरा कुल काम इतना है कि मैं इसको वो सब कहूं जिससे इतना न जल जाए कि लौटने का उपाय न रहे। जले, अनुभव से गुजरे, लेकिन जीता हुआ वापस लौटा है, नष्ट ना हो जाए उस अनुभव में। बस इतना ही मेरा काम है। ये जो भी करना चाहता है उसमें मैं इसे सहयोग दूं। अगर चोर भी मुझसे पूछने आए कि मैं कैसे चोरी करूं, तो मैं उसे सम्यक चोरी का रास्ता बताऊंगा। ऐसी चोरी का रास्ता कि वो करे भी और खो भी ना जाए, और एक दिन चोरी कर करके ही अचोर हो जाए, एक दिन चोरी के अनुभव से ही ऊपर उठे। कमल कीचड़ से ऊपर उठता है, अचोरी चोरी से ऊपर उठता है। ब्रह्मचर्य का फूल काम वासना की कीचड़ में ही खिलता है, और जो कीचड़ से ही वंचित हो गया उसमें फिर फूल कभी ना खिल सकेगा। और मैं कौन हूं इसको रोकने वाला? जो जहां जाना चाहता है मैं तो उसे दिया दे दूंगा, बेशर्त कि जहां भी जाए दिए की रोशनी पड़ती रहे। चोरी करने जाए तो दिया दे दूंगा कि चोरी पर रोशनी पड़े, रास्ता अंधेरा ना हो। काम वासना में जाए तो दिया दे दूंगा, रोशनी रहे रास्ते पर। क्योंकि असली सवाल यही है कि तुम जो भी करो, अगर होश और रोशनी से करो तो तुम्हें कुछ भी बांध ना सकेगा। एक ना एक दिन रोशनी तुम्हें सब नरकों के बाहर ले आएगी। इसलिए सवाल ये नहीं है कि तुम क्या मत करो, सवाल यह है कि बस होश पूर्वक करो। संत सुधारते नहीं, इसलिए वो बिगाड़ते भी नहीं, और जो सुधारने की कोशिश में लगे हैं वो बिगाड़ने के मूल आधार। और जितना ही तुम्हारे तथाकथित साधु जो संत नहीं है, जो खुद भी किसी दूसरे के द्वारा सुधारे गए, यानी गहरे में बिगाड़े गए, जो खुद अपने अनुभव से तेरे नहीं हैं, फूल नहीं बने, जो उधार है, जो किसी सुधारक के चक्कर में पड़ गए और किसी ने जिन्हें सुधार कर रख दिया है, बस ऊपर ऊपर उनका सुधारापन है, भीतर भीतर सब कचरा इकट्ठा है। ये लोग दूसरों को सुधारने में लगे। एक बात ध्यान रखना, जिस बीमारी से तुम परेशान होते हो तुम उसे फैलाने में लगते हो, संक्रामक हो जाती। इन्होंने काम वासना को दबा लिया, इन्होंने ब्रह्मचर्य की कसम ले ली, ये पूंछ कटा बैठे। अब ये तुम्हारी पूंछ पे इनकी नजर है, और जब तक तुम्हारी ना काट दें तब तक इनको चैन नहीं है। क्योंकि तुम्हारी भी पूंछ कट जाए तो तुम भी इन्हीं के पूंछ कटे समाज के हिस्से हो जाते, फिर तुम भी दूसरों की काटने में लग जाओगे।
तुमने उस लोमड़ी की कहानी पढ़ी ना जो पूंछ कटा बैठी थी, किसी गुरु के चक्कर में पड़ गई। गुरु तो सभी जगह हैं, मनुष्यों में भी हैं, लोमड़ियों में भी हैं। वो किसी और गुरु से कटा चुके थे, तो उसने कहा कि जब तक पूंछ न कटाओ तब तक ज्ञान उपलब्ध नहीं होता, और कष्ट से तो गुजरनी पड़ता है, तपस्या करनी ही पड़ती। बिना त्याग किए कहीं कुछ मिला है? और पूंछ को छोड़ो, पूंछ में है भी क्या? व्यर्थ ही लटकी है, किसी काम की भी नहीं है। और हम देखो इसी को कटा के ज्ञान को उपलब्ध हुए, हमारे गुरु भी इसी को कटा के ज्ञान को उपलब्ध हुए थे, और ऐसा सदा से चला है। बातों में पड़ गई लोमड़ी, पूंछ कटा बैठी। कटते ही उसे समझ में आया मिला तो कुछ नहीं, पूंछ पर कट गई। अब दो ही उपाय रहे, या तो वो साफ साफ कह दे और लोमड़ियों को कि मत कटाना, लेकिन तब अपने अहंकार को बचाने का कोई उपाय न रहा। लोग हंसेंगे, लोमड़ियां हंसेंगी और कहेंगी ये पूंछ कटा बैठी। गुरु से उसने कहा मिला तो कुछ नहीं। गुरु ने कहा हमको क्या कुछ मिला है, मगर अब किसी से कहने में कोई सार नहीं। अब तुम भी लोगों को समझाओ कि कटाओ पूंछ। मिला किसको? मिला किसी को भी नहीं। ये सदा से ऐसे ही चला आया। लेकिन जब हम फंस गए तो एक ही रास्ता है अपनी प्रतिष्ठा बचाने का, कि अब तुम इसको छिपा लो, अपने दर्द को भीतर रखो, मुस्कुराओ, लोमड़ियों को समझाओ कि कटाओ पूंछ। जब तक हर लोमड़ी की पूंछ न कट जाए तब तक अपनी कोई सुरक्षा नहीं, प्रतिष्ठा नहीं। हम मारे गए। सब जगह यही चल रहा है। तुम जाते हो एक साधु के पास, उसने संसार छोड़ दिया, वो देख के तुम्हें कहता छोड़ो संसार, पत्नी, घर, बच्चे, यही तो जंजाल है। बात भी जचती है, क्योंकि तुम भी तो मुसीबत झेल रहे हो, जंजाल तो है। और ये आदमी शांत बैठा है, तुम्हें पता नहीं कि इनकी पूंछ कट गई, और ये आदमी भीतर बड़ा परेशान है। इसके मन में गृहस्थी के ही विचार उठते हैं। ये बार बार स्त्री के संबंध में सोचता है, बार बार अपने को समझाता है कि अब ठीक नहीं, प्रतिष्ठा के विपरीत है पीछे लौटना। लोग हंसेंगे, जग हंसाई होगी, लोग कहेंगे भ्रष्ट हो गया। तुम मौका भी नहीं देते कि कोई आदमी की पूंछ कट जाए और वो वापस आए तो तुम उसे स्वीकार भी ना करोगे। एक जैन साधु मुझसे पूछने आए थे, तो मैंने उनसे यही कहा कि जो सत्य है उसको छिपाने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं मिला इस सब उपवास, त्याग, ढोंग, उपद्रव से, छोड़ दो। उन्होंने कहा छोड़ तो दें, लेकिन अभी जो लोग मेरे पैर छूते हैं वही मुझे जूते मारेंगे, वो कहेंगे भ्रष्ट हो गए। बड़ा मजेदार दुनिया है। मैंने इस ईमानदार आदमी को अगर ये कहते कि मुझे कुछ नहीं मिला, तो लोग कहेंगे तुम्हें नहीं मिला क्योंकि तुम पापी हो, तुमने ठीक से प्रयास नहीं किया। कहीं ऐसा हो सकता है कि इतने दिन से और इतने पूंछ कटे लोग और किसी को ना मिला हो? सदा से जो चली आ रही सनातन जो धर्म है, उसमें तुम ही एक ज्ञानी पैदा हुए, तुम्हारे पाप कर्मों का बाधा पड़ रही है, तुम ही गड़बड़ हो, लोग ये कहेंगे। तो मैंने कहा तुम करते क्या हो? मैं भी वही समझा रहा हूं लोगों को जिसमें मुझे कुछ नहीं मिला। रोज दिन भर समझाता हूं, रात भर से ठोंकता हूं कि क्या मामला हो गया। और ये भी मैं जानता हूं इनको समझा के मैं ज्यादा से ज्यादा यही करवा सकता हूं जो मैंने किया। भीतर डर भी लगता है कि ये पाप भी है, लेकिन मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। अगर मैं छोड़ भी दूं, अभी मैं सब तरह की प्रतिष्ठा का पात्र हूं। अगर मैं छोड़ दूं तो मुझे कोई 50 रुपए की नौकरी यही भक्त नहीं दे सकेंगे जो अभी मेरे पैर छूते हैं और आज लाखों रुपए ला के रखते। फिर भी मैंने कहा कि तुम आदमी ईमानदार अगर हो तो ये कष्ट से भी गुजर जाओ, छोड़ दो, देखें क्या होता है। सच में ही उसने छोड़ दिया और वही हुआ जो उसने कहा था। सारे जैनी उसके पीछे पड़ गए कि वो भ्रष्ट हो गए, पापी है, संसार में वापस लौट आया। एक सभा में हैदराबाद में मैं बोल रहा था, तो वो
भ्रष्ट जनियों की नजरों में पूंछ कटा आदमी वो भी मौजूद था। वो मेरे साथ ही सभा मंडप तक आया और मेरे साथ ही मंच पे जाकर बैठ गया। वो जैनियों का मंदिर था, वहां उपद्रव मच गया। वो मेरे वजह से कुछ कह भी नहीं सके, लेकिन खुसर फुसर शुरू हो गई कि यह आदमी मंच पे नहीं होना चाहिए। आखिर मेरे पास एक चिट्ठी आई कि और सब ठीक है, इस आदमी को यहां से हटाइए, ये आदमी भ्रष्ट। मैंने उनको बहुत समझाया कि आदमी भ्रष्ट नहीं है, बहुत ईमानदार है और असली त्याग इसने अब किया है कि ये हिम्मत इसने जुटाई। क्योंकि मैं तुम्हारे दूसरे साधुओं को भी जानता हूं, उनसे भी मेरी अंतरंग बातें हुई हैं और उनको भी मैंने इसी हालत में पाया है। लेकिन ये आदमी ईमानदार है। उन्होंने कहा, हम आप भ्रष्टाचार फैलवा रहे हैं, इसको नीचे उतारो। आखिर उन्होंने इतना उपद्रव मचाया कि वो चढ़ बैठे मंच पर और उस आदमी को खींच लिया नीचे, उसकी मारपीट कर दी। और वो आदमी सच में ईमानदार है। जब नहीं मिला कुछ तो वो कह रहा है कि मुझे नहीं मिला, लेकिन ईमानदारी की थोड़ी पूजा है, बेईमान पूजे जाते। ये कटी पूंछ वाली लोमड़ी अगर लोगों से जाके कहेगी कि हम फिजूल कट गए तुम मत कटवाना, तो लोमड़ियां ही इस पे हंसेंगी कि ऐसा कहीं होता है। सनातन से पूंछ कटे हुए लोग ज्ञान को उपलब्ध होते रहे। बड़ा दुष्ट जाल है। तुम भी जानते हो कि तुमने भी बहुत उपाय करके देख लिए, वो व्यर्थ जाते, फिर भी तुम किसी को कहते नहीं कि वो व्यर्थ जाते। तुम भी अपने मन को समझा लेते हो कि चुप ही रहो, क्योंकि लोग यही कहेंगे उपाय तो गलत हो ही नहीं सकते, तुम ही गलत होगे, अपने को ढांके हुए हो। लाओस से उसी को संत कहता है जो न तो किसी को सुधारने में उत्सुक है और इसलिए किसी को बिगाड़ने का कारण नहीं बनता। संत की तो भावदशा यह है कि जो हो रहा है उसे वो और सुगमता से होने के लिए तुम्हें मार्ग दे और तुम्हें सहयोग दे कि ठीक है, तुम पश्चिम जा रहे हो, जाओ, मेरे आशीर्वाद। और पश्चिम में मैं भी गया हूं, उस रास्ते पे ये कठिनाइयां हैं, बस सबको तो ठीक, और उससे लौटने के उपाय हैं, ख्याल में रखना कभी जरूरत पड़े तो। लेकिन जहां जा रहे हो जाओ, क्योंकि दूसरे की नियति में जरा भी अड़चन डालनी पाप है। दूसरे के अपनी यात्रा पथ में जबरदस्ती करनी उपद्रव है। और जो भी जबरदस्ती करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वो खुद अपने साथ जबरदस्ती कर रहे हैं और वही वो दूसरों के साथ करना चाहेंगे। इसे तुम नियम समझ लो कि जिस आदमी ने अपने साथ जबरदस्ती की है वो दूसरों के साथ जबरदस्ती करेगा, क्योंकि हम जो अपने साथ करते हैं वही हम दूसरों के साथ करते हैं। और जिस आदमी ने अपने साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, जिसने स्वाभाविक रूप से सरलता से सत्य की प्रतीति की है जो उपलब्ध हुआ है, वो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। और असहज कहीं कोई समाधि होती, सहज ही समाधि है। संत तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता। ये बड़ा कठिन है हमें समझना, क्योंकि संत की हमारी धारणा यही है कि वो हमें सुधारता, उसके पास जाओ तो वो सुधारेगा, जब सुधरना हो तो उसके पास जाओ। वो जैसे कोई चिकित्सक है, जब तुम बीमार हुए तब जाओ, वो तुम्हारा इलाज करेगा। नहीं, संत का होना सिर्फ एक ही अर्थ रखता है, और वो अर्थ ये है कि जैसा सरल वो हो गया है वैसा ही सरल होने की तुम्हें भी वो सुविधा जुटा दे। सरलता का अर्थ है कर्म नहीं, साक्षी, कर्ता नहीं, दृष्टा। मनुष्य के कारोबार अक्सर पूरे होने के करीब आकर बिगड़ते। आरंभ की तरह ही अंत में भी सचेत रहने से असफलता से बचा जा सकता है। इसलिए संत सिर्फ एक ही सूत्र देते हैं, एक दिया देते हैं कि तुम सचेत रहो। तुम जहां भी जाओ, तुम जो भी करो, सचेत रहो। बुरा करने का मन है, करो, क्योंकि तुम कर क्या सकते हो अब?
इस मन आज नहीं कल फूटेगी। तुम करो, लेकिन सचेत होकर करो। और बड़ी अद्भुत कीमिया है सचेत होने की, क्योंकि जैसे ही तुम सचेत होते हो बुराई अपने आप कम होती जाती। सचेत रह के कभी कोई बुरा कर सका है? सब बुराई बेहोशी में होती है, सब बुराई एक तरह का पागलपन है, सब बुराई तुम जब होश खो देते हो तभी संभव है। इसलिए एक ही सद्गुण संत देते हैं कि तुम जागे रहो, तुम होश पूर्वक करो। तुम जो भी करो, काम वासना में जाओ तो होश पूर्वक जाओ, उसे भी ध्यान बनाओ, आओगे। और वो पार होना अलग होगा, वो दमन ना होगा, वो अनुभव से पार होना होगा। वो अतिक्रमण अद्भुत है, उस अतिक्रमण में कोई दंश ना होगा। वो अतिक्रमण ऐसा ही सहज है जैसे फूल लगते हैं, कोई लगाता थोड़ी, जैसे घास बढ़ती है अपने आप। ज़ैन फकीर कहते हैं द ग्रास ग्रोज बाय इटसेल्फ। कुछ करना थोड़ी होता, घास अपने से बढ़ती है। ऐसे ही ब्रह्मचर्य अपने से बढ़ता है, होश हो तो। करुणा अपने से बढ़ती है, होश हो तो। अहिंसा अपने आप आती है, कोई व्रत नियम थोड़ी लेने पड़ते। कोई ठोक रहा है, घृणा से भला भर जाए, प्रेम से भरने का ये रास्ता नहीं।